अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हिजर अस्वद है। ये जो कोना है इसको रुकन अल हिजर अल अस्वद कहते हैं, यानी कि हिजर अस्वद वाला कोना। यहाँ पर देखें तो ये काबा शरीफ का दरवाज़ा है। ज़मीन से दरवाजे तक का जो हाइट है ये 2 मीटर से ज़्यादा है। तो ये दहलीज़ की तरह है काबा के इर्द गिर्द, सिर्फ दरवाजे के सामने नहीं है। जो काबा शरीफ का दरवाज़ा है उसके सामने नहीं है। तो इसको अरबी में तो इसको कहते हैं शादरवान। तो ये जो शादरवान है यहाँ पर दरवाजे के सामने भी नहीं लगा हुआ और दूसरा हतीम में भी नहीं लगा हुआ। हिजर इस्माइल भी कहते हैं, हतीम भी कहते हैं। इस तरफ हिजर अस्वद है और ये वाला जो कोना है इसको कहते हैं रुकन अल यमानी। यहाँ पर हाथ लगाना भी सुन्नत है। ये जो नीचे वाला कोना होता है ना रुकन अल यमानी का, ये वाला जो कोना है इसे रुकन अल इराक़ी कहा जाता है। और ये वाली रुकन जो है, जो ये वाला कोना है, इसे रुकन अल शामी का। ये मेज़ाब है, यहाँ पर रहमत का परनाला भी कहा जाता है और अरबी में मेज़ाब अर्रहमा भी कहा जाता है। और दूसरा यही तवाफ़ के सहन में ही बीर ज़मज़म है, यानी कि जो ज़मज़म का कुआं है वो यहीं तवाफ़ के सहन में ही है, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। अब ये वाला जो टुकड़ा है इसको अरबी में कहा जाता है अस्समदिया, और ये टुकड़ा काबा शरीफ के चारों कोनों पे लगता है और इसके ऊपर सूरत अल इखलास लिखी हुई है। ये इस टुकड़े को कहते हैं कंदील। और ये काबा शरीफ का जो ऊपर वाला बॉर्डर होता है जहाँ पर लंबी आयत लिखी होती हैं, ये उसके नीचे एक एक करके लिखा होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है या हय्यु या क़य्यूम। अच्छा जी, इसमें सिर्फ या हय्यु या क़य्यूम नहीं लिखा होता, दूसरी भी काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं। अच्छा जी, ये टुकड़ा बन रहा है काबा शरीफ के दरवाज़े के ख़िलाफ़ का, जो सबसे भारी होता है। इस तरह के 5 होते हैं, उनको आपस में मिला के फिर एक जो मुकम्मल काबा शरीफ के दरवाज़े के सामने एक सितारा लगता है ना, वो फिर इससे कंप्लीट होता है। ये देखें, ये काबा शरीफ के दरवाज़े का जो सितारा है ना, ये 5 हिस्सों में यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है, 1 2 3 4 5। और ये हिस्सा है जो रुकन यमानी के ऊपर लगता है काबा शरीफ के कॉर्नर। एक काबा शरीफ का कॉर्नर है जिसका नाम है रुकन यमानी, जहाँ पर हाथ लगाना सुन्नत है, तो ये वहाँ पर उसके ऊपर लगता है। 3 जो दूसरे कोने होते हैं उनसे इस कोने को अलग बनाने के लिए ये रुकन यमानी के ऊपर ये लगाते हैं, ताकि रुकन यमानी के इजीली पता चल जाए कि ये वाला कोना जो है ये रुकन यमानी है। तो यहीं तक थी आज की वीडियो।